हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी का डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने से पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं और रूल देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में जो यूज़ करना होगा हम लोग को। तो डिफरेंशिएबिलिटी है, सबसे पहले हम लोग जो मेन फार्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है, या हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव निकालना है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे और ये हो जाएगा dy/dx। मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। fx के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग f' में लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग निकाल लिए, पता कर लिए, या फिर डेरिवेटिव निकाल लिए, या डिफरेंशिएशन हम लोग पता लगा लिए। तो इसी तरह से है, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में सारा क्वेश्चन को इसी फॉर्म में हम लोग अरेंज करके डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें तो पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का x टू द पावर n। पहला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन को लिखेंगे हम लोग एक एक करके। तो जैसे x टू द पावर n है, इसका अगर डिफरेंशिएशन का बात करें तो पावर हमेशा क्या हो जाता है, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे एक घट जाता है। वही अगर x का बात करें तो x में पावर 1 होता है, वो आगे आ जाएगा और पावर घट के 0 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। थर्ड में अगर बात करें रूट x को अगर हम लोग बात करें तो x का पावर 1/2 इसको लिखा जा सकता है, और x का पावर 1/2 लिख करके इसका हम लोग डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं। इस मेथड से इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन याद करना है हम लोगों को, एक फॉर्मूला के जैसा इसको भी यूज करेंगे, 1/2 रूट x। 4 में अगर 1/x कहीं दिखता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग फॉर्मूला के जैसा याद रखेंगे, -1/x²। 5th में अगर बात करें कोई कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो डिफरेंशिएशन इसका कांस्टेंट का क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 6 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 में हम लोग का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है e का पावर x। e का पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ही सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। e का पावर x का e का पावर x ही होता है। 7 फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो log x है। log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x होगा। बेस में कुछ नहीं है तो बेस में e हम लोग लेके चलना है। जनरली एनसीईआरटी क्वेश्चन में बेस में e ही रहेगा, इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। 9 में अगर बात करें a का पावर x, a का पावर बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन का a का पावर x log a। अब इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। फॉर्मूला नंबर 9 में अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन x है, इसका डेरिवेटिव साइन का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x। 11 में tan x sec स्क्वायर x। 12 में cot x माइनस cosec स्क्वायर x। 13 में अब साइन का रेसिप्रोकल cosec x। cosec x का अगर हम बात करें तो माइनस cosec x इंटू cot x। 14 में sec x का अगर बात करें sec x इंटू tan x। और 15 में यहां पे cosec x sec x। अब बाकी आता है इन्वर्स का फॉर्मूला, जो हम लोग आगे एक्सरसाइज के साथ साथ इन्वर्स का भी फॉर्मूला कर लेंगे। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास
ज़्यादातर यही होता है फार्मूलास, और फार्मूला लिखना चाहे तो और भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग बाकी एक्सरसाइज के साथ बढ़ते हुए वो सबको भी लिखते चलेंगे जब लिखना होगा हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो। फिलहाल ये 14 फार्मूला से हम लोग काम चला लेते हैं। इधर 8 फार्मूलास है और इधर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास है। ये सब फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंशिएशन में आगे जैसे जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन उसको सॉल्व करते चलना है। कुछ रूल पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे रूल हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो हम लोग का रूल्स पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन में जो यूज़ करना है या डेरिवेटिव निकालने में जो रूल यूज़ करना है हम लोग को। रूल्स, तो पहला रूल अगर हम लोग बात करें तो पहला रूल होता है प्रोडक्ट रूल। सेकेंड रूल होता है डिवाइड रूल, या फिर इसको कोशिएंट रूल भी हम लोग बोलते हैं। डिवाइड रूल या कोशिएंट रूल जो ठीक लगे। थर्ड में होता है चेन रूल। चेन रूल, ये 3 तरह का रूल होता है। तीनों का रूल का अगर हम लोग बात करें एक एक करके अगर देखना चाहे, प्रोडक्ट रूल में सिंपली 2 फंक्शन हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं एक्स साइन एक्स, एक्स एक फंक्शन हो जाएगा, साइन एक्स दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा करके। दोनों को मान लेते हैं, एक को एफ एक्स मान लेते हैं और दूसरा को जी एक्स मान लेते हैं। और इसका अगर डेरिवेटिव करना रहे तो डेरिवेटिव इसका कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल का अगर हम लोग डेरिवेटिव करना चाहें तो प्रोडक्ट रूल में रूल है फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड को छोड़ना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव किए, सेकंड को एज इट इज मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, फिर प्लस फर्स्ट को वैसे ही छोड़ेंगे और सेकंड का इस बार डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कंप्लीट। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं एक्स इंटू साइन एक्स या फिर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर दिखाना चाहें तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन एक्स वैसे ही प्लस, फिर प्लस x को वैसे ही छोड़ेंगे और साइन का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे थे, साइन का होता है cos x। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से हम लोग सारा डेरिवेटिव कुछ इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं अब डिवाइड रूल पे। डिवाइड रूल देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग का पहला रूल प्रोडक्ट रूल हो गया। अब डिवाइड रूल में आते हैं। तो डिवाइड रूल में क्वेश्चन कुछ नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा या फिर इसको हम लोग कोशिएंट रूल भी बोलते हैं। अब यहां से डेरिवेटिव करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से होगा dy बाई dx। पहले न्यूमरेटर, यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फर्स्ट में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर वैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, माइनस यहाँ पे फर्स्ट को वैसे ही छोड़ेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव होगा, और ओवरऑल जो डिनोमिनेटर में होगा उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिवाइड रूल है तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ेंगे, माइनस फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, साइन एक्स बाई लॉग एक्स, कैसा भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आसानी से। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स वैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, प्लस अब साइन एक्स को वैसे ही छोड़ेंगे, अब लॉग एक्स करेंगे, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, माइनस होगा यहाँ पे, और लॉग एक्स का
स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। तो कुछ ऐसे है, बाकी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं, तो ये हम लोग का डिवाइड रूल का ये एग्जाम्पल है, डिवाइड रूल में हम लोग कैसे सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है चेन रूल पे, तो इसको रब कर देते हैं, इसको नोट करना है, अपना एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब बारी है चेन रूल का। चेन रूल जो है हम लोग का कंपोजिट फंक्शन का होता है। जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं। वो फंक्शन किस टाइप का होता है देख लेते हैं। मतलब कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, ऐसा फंक्शन अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए साइन है, इसके अंदर में लॉग आ गया, लॉग एक्स, साइन के फंक्शन में लॉग आ गया, लॉग एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल से करेंगे। तो ऐसा में हम लोग करते क्या है चेन रूल में, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले बाहर वाला का ये f का हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इनटू जो अंदर में इसके है उसका, gx अंदर है तो फिर gx का, फिर x का अगर करेंगे तो आगे 1 हो जाएगा, तो आगे लिखेंगे नहीं। यहीं तक हम लोग चेन रूल है, मतलब चेन रूल बाहर से होगा, फिर अंदर जाते जाएंगे हम लोग एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझना हो तो इसको समझा सकते हैं। dy बाई डी एक्स, साइन का कॉस हम लोग जानते हैं, लिखे अभी फॉर्मूला में, फिर इनटू लॉग एक्स आया, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर इनटू एक्स का 1। तो ये हो गया चेन रूल। तो इस तरह से चेन रूल का क्वेश्चन बहुत सारा आगे एक्सरसाइज में मिलता जाएगा, सारा हम लोग बनाते चलेंगे और वहाँ से एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे। तो इसको रब कर लेते हैं, इसको नोट करना है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से रूल हम लोग का खत्म हुआ। तो हम लोग का रूल है प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल। ये तीनों रूल अप्लाई करेंगे और बाकी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो आ जाते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2, जो हम लोग का चेन रूल, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल सारा यूज होगा, सारा इसी पे बेस्ड है और जो फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं उस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है 5.2 का y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये 5.2 का